बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि पार्ट 1 में इसका डाल चुकी थी और ये पार्ट 2 था। और बस व्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा बन गया कि मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। और बस यहाँ पे फिर हम लोग ज़ू वाली साइड पे चले गए। और मुझे तो ये इतना बोरिंग लगता है ना देखना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब भी हमारा स्कूल ट्रिप होता था तो हमारे जो सर है वो हमें तकरीबन ज़ू ही लेके जाते थे। और देख देख के मैं अब बोर हो गई हूँ, लेकिन बच्चों की खातिर हमें आना पड़ गया। और फिर बच्चों के लिए हम लोगों क्यों मुझे ज़्यादा स्विंग वाला एरिया अच्छा लगता है कि चलो वहाँ पे बच्चे हम खुद भी इंजॉय कर लेते हैं। और फिर इस वजह से ना, लेकिन बच्चों को दिखाना था, ईमान ने आना था और सब ने देखना था। तो फिर मैंने कहा चलो फिर चल ही रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं। और मुझे लगता है आधे से ज़्यादा व्लॉग मैंने टाइगर पे ही बनाया है, क्योंकि ये लोग हट ही नहीं रहे थे और मजबूरन मुझे भी यही बनाना पड़ा था। और जो मैंने फिर व्लॉग की वीडियोस वगैरह बनाई थी वो मुझे देनी ही थी। और बस मुझे नहीं समझ आ रही थी हम क्या देख रहे हैं या क्या देखना चाह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग साथ साथ ये लोग अपनी अपनी वीडियोस वगैरह क्लिप वगैरह ले रहे थे। तो मैंने कहा चलो व्लॉग ही से ही व्लॉग बनाते हैं साथ। तो बस हम ये देख रहे थे कि हम डिफरेंस चेक कर रहे थे कि क्या चेक कर रहा है, क्योंकि ये देख ही नहीं रहे थे। और काफ़ी देर हमने इनको आवाज़ें भी मारी। और उसके बाद देन हम लोगों ने ये हिरन देखे। हिरन नहीं कहते हैं ना, मुझे भी याद नहीं सही, इसको हिरन ही कहते हैं। उसके बाद फिर टाइगर करीब आया तो बच्चों ने शोर डाल दिया, वो देखो टाइगर करीब आ गया, अब वीडियोस वगैरह लो। और उसके बाद मुझे जहाँ तक लग रहा था कि मेरे देवर को ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मतलब ज़ू देखना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ये जानवर देखना अच्छा लगता है, ये मुझे नहीं पता। तो इस वजह से जैसी कोई चीज़ मैं कहती थी कि अभी स्विंग वाले एरिया में जाते हैं तो साथ ही कहता था ये सब्र करो, आगे ये भी देख लेते हैं, आगे वो भी देख लेते हैं। तो बस उसके चक्कर में हम लोगों ने इतना सब कुछ देखा। और कभी कभी मेरे लिए वॉइस ओवर करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना कि ज़ाहिर सी बात है, आप तो एक क्लिप देखते हो या एक वीडियो देखते हो, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। क्योंकि हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई गाड़ी या कोई ना कोई मोटरसाइकिल वगैरह गुजर के जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत इशू होता है, बार बार कट करना पड़ता है, वॉइस ओवर करते हुए बार बार कट करना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बस उसके बाद हम लोगों ने ये पोनीस देखी। आई डोंट, इसको पोनीस ही कहते हैं, मुझे याद नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा, अब मुझे ये भी नहीं याद इसे क्या कहते हैं, पता नहीं, हिरन कहते हैं, ये हिरन आई थिंक ये थे बारहसिंगा, आई डोंट नो, ये नहीं नहीं ये बारहसिंगा क्या, मुझे अब इसका आइडिया नहीं है ये क्या है, बारहसिंगा थे ये। और उस पे था मेंशन, लेकिन मुझे अब याद नहीं है कि कौन क्या है, क्योंकि मैं तो ना जानवरों में रहती हूँ ना मुझे पता है कि कौन से क्या है। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, भूल भी हैं। और बस उसके बाद हम लोगों ने मंकीज़ देखे। मुझे हाँ मंकीज़ अच्छे लगते हैं, बियर अच्छे लगते हैं, ये 2-3 चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती थी तो मैंने शौक़ से देखी हैं। और ये बियर थे, ये भी आपस में खेल रहे थे। और यहाँ पे आके ना मंकीज़ की दफ़ा मैं ज़रा रिलैक्स होके देख रही थी, क्योंकि मुझे मंकीज़ देखना अच्छा लगता है, इनकी शरारतें और इनकी मस्तियाँ वगैरह मैं देख रही थी। और मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ से हुई, हालांकि लिखा हुआ था बाकायदा कि आपने किसी जानवर को कुछ नहीं देना, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ लड़के वगैरह जानवरों को बिस्किट वगैरह दे रहे थे। और वो भी कभी दे रहे थे कभी नहीं दे रहे थे। और कभी मुझे ये चीज़ अजीब लगी है, जब लिखा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है आपको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि आपको नहीं देनी चाहिए ये चीज़ें। हो सकता है ये आपकी उसके लिए बेहतर हो, लेकिन चलें, ये भी फ़न है, क्या कह सकते हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना सब वो करते हैं। हो सकता है सभी दे रहे थे खैर। और ये देखें ज़रा, ये कितनी खुश हो रही, इतनी ज़्यादा, ये घर में इतना तंग करती है, इतना तंग करती है, इतना रोना डालती है, लेकिन आज ये भी रिलैक्स थी, ना रो रही थी और ना ही इसने हमें तंग किया, इतनी खुश थी ये। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इनको रोज़ एक दिन बाहर ले आया करें, तब जाके बच्चे स्कूल में आ जाते हैं। और आजकल के बच्चे माशाल्लाह अपनी बात मनवा के ही दम लेते हैं। और उसके बाद हमने ज़ेबरा देखा। और जिन जिन के नाम मुझे नहीं आते, अगर आप लोग को आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी मेंशन करिएगा, मुझे नहीं आइडिया, इतना टाइम हो गया। उसके बाद हमने लाइन देखा, वो टाइगर थे और ये लाइन था। और ये सुकून से सो रहा था, हमने बहुत बुलाने की इसको कोशिश की लेकिन ये नहीं आया। इसने क्या, मैं रोज़ सारों को देखता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है आज मुझे देखने की। तो ये सुकून से सो रहा था। उसके बाद फिर जैसे ही हम वापसी की तरफ होते थे तो आगे कुछ ना कुछ डिफरेंट था तो हम देखना पड़ जाता था। फिर हम कहते थे चलो आप लोग के लिए वीडियोस वगैरह ले लूँ, बाकी मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं जानवर वगैरह देखूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ज़ू में जाना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं बोर हो गई ज़ू से। और फिर उसके बाद बस ये एक जंगली जानवर हमारे साथ भी था, तो बस वो थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखा रहा था कि ये ऐसे करता है।
और फाइनली कि हम लोगों ने वापसी की और हम लोगों ने बच्चों वाले एरिया में हम लोग आए, मतलब स्विंग वाली साइड पे आए। और यहाँ पे बच्चों के लिए हम देख रहे थे कि इसमें बच्चों को छोड़ दें, लेकिन हमें लगा कि ये लड़ाई करेंगे। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लिहाजा हम लोगों ने इसके टिकट्स नहीं लिए। और हम लोगों ने नेक्स्ट स्विंग्स का सोचा कि मेरी छोटी नंद कहती थी कि ये वाला लेना है, और उसको तो बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन मैं अब डरती हूँ। पहले नहीं डरती थी लेकिन अब डरती हूँ। और ये हम लोगों ने पहले ये वाला लिया बोट वाला, तो ये कह रहा था कि एम ही तुम लोग डर रहे थे, तो हमने कहा चलो इस बार आप बैठ जाओ अकेले, और इसको हमने अकेले बिठाया। और इसकी जो चालाकी थी ना, ये चालाकी करता है कि ये जिस टाइम नीचे बोर्ड नीचे की तरफ आता है ना, ये नीचे देखता ही नहीं है, ऊपर की तरफ जाता ही नीचे बिल्कुल नहीं देखता, ये ऊपर देखने लग जाता है। और मैं सोच रही, मैंने कहा काश हमें भी आइडिया हो जाता कि हम भी ऊपर ही देख लेते। अलबत्ता मैं यहाँ पे थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि मैं पहले आती होती थी पापा के साथ, तो मुझे आज भी याद है कि बचपन से बैठते थे, लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डर लगता, अब नहीं मैं बैठ सकती। और ये बैठा, और हम इसकी इतनी, कोई अंकल को कह रहे थे कि इतना तेज़ करिए ना, इतना तेज़ करिए कि ये ऊपर से नीचे गिर जाए, तभी हमें मज़ा आएगा। क्योंकि ये हमारी बार इसने बहुत मजाक हमारा उड़ाया था, हंस रहा था कि भाई तुम लोगों ने ऐसे किया, तुम लोग वैसे। और फिर मेरे हस्बैंड ने इसका अकेला टिकट लिया कि तुमने अकेले बैठना है, ताकि तुम्हें पता चले कि कितना होता है, कितना डर लगता है। तो ये इसने यहाँ पे बहुत महारत दिखाई कि ये नीचे नहीं देख रहा था। हम इसको आवाज़ें दे दे के नीचे देखो, नीचे देखो, हमें देख लो, खैर वीडियो में देख लो, लेकिन इसने तब भी नीचे नहीं देखा। और बस इंजॉय किया, फैमिली टाइम था, इंजॉय किया इस मोमेंट्स को। और अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा, आप एक दूसरे की केयर करते हैं, आप एक दूसरे के बर्थडे वगैरह, मुझे पता है सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए हमें ये चीज़, लेकिन ये एक बहाना होता है चलो साथ टाइम स्पेंड करने का और छोटी छोटी खुशियाँ देने का। हमने कहा मैं भी नेक्स्ट ईयर हम अपनी नंद की शादी कर दें, तो चलो इस बार अच्छे से उसका ये सेलिब्रेट कर लेते हैं बर्थडे, ताकि उसे कोई कमी महसूस ना हो। पहले हम लोग सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि पहले हम घर में प्लान करते, घर में सारा अरेंजमेंट्स करने का। फिर हमने सोचा कि आखिर में बर्तन बेचारी को धोने पड़ जाएंगे, लिहाजा यही है कि हम बाहर जाएँ, बाहर खाना और बाहर टाइम स्पेंड करने का। घर से थोड़ा सा बंदा बाहर निकलता है तो उसमें माइंड भी होता है। और बस इससे वजह से फिर हम लोग का प्लान चेंज हो गया था। और साथ इसका 9 को आता और 11 को 19 का साल आता है, तो फिर हम लोगों का प्लान साल आए, उसके बाद हमने ये सेलिब्रेशन छोटी सी करी। जब ऊपर से देखो ना, वीडियो बनाना 19 साल का वेट किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान आगे कंटिन्यू किया कि चलो अब चलते हैं। और ये पता नहीं पोमा था, मुझे आई डोंट नो पोम क्या था, मुझे इसका भूल गया, लेकिन इसके पीछे मेरा देवर पागल हो रहा था कि वो देखना है, वो देखना है, वो देखना है। और फाइनली हमें मिल ही गया, और ये स्विंग वाले एरिया में था, तो तब जाके हमारी नज़र पड़ गई। और यहाँ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ बच्चों के लिए स्विंग्स थे, ईमान के लिए और अनाया के लिए, तो सब यहाँ बैठना ही नहीं चाह रहे थे, सब एक दूसरे पे डाल रहे थे कि बच्चों के साथ हम नहीं बैठते, हम नहीं बैठते, ये छोटा सा है बच्चों वाला है, हम क्यों बैठे। फिर हमने इनके माँ बाप को ही बिठा दिया, हमने कहा बच्चे आपके हैं, आप ही बैठे। तो यहाँ पे फ़नी मोमेंट्स थे कि भाई हम हंस रहे थे, वो अजीब फील कर रहे थे कि ये किधर हमें बच्चों वाले में बिठा दिया। लेकिन जब आपको बच्चे हो जाए तो फिर आपको बैठना पड़ता है। वो कहते हैं फिर रिस्क नहीं लेना, बच्चे छोटे भी हैं। तो फिर इस वजह से फिर हमने भाई को और मेरी नन को बिठा दिया। तो मैंने कहा तुम लोग बैठो, तुम्हारे बच्चे हैं। और उसके बाद फिर मैंने कहा कप वाला लेना है, कप वाला लेना। और कप वाले के लिए मुझे वैसे ही बहुत था, लेकिन मुझे फाइनली इस बार पता चला कि अब पहले तो कप को मूव करते थे, पहले वो गोल गोल घुमाते थे, लेकिन अब वो चीज़ इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन खैर हम लोगों ने तो थोड़ा बहुत अपने लिए किया था। और ये बड़े मज़े से बैठी थी, बच्चों के साथ कह रही थी मेरा सही घूमेगा। मैंने यहाँ इसको बताया, मैंने कहा यहाँ तो ये नहीं घूमेगा क्योंकि बच्चे बैठे हैं, तो लिहाजा आप यहाँ से उठ जाए। तो ये फ़ौरन कहती है सही बात है, मैं नहीं बैठती। फिर हमने उस्मान को बच्चों के साथ एडजस्ट कर दिया, और फिर हम तुर्किश आइसक्रीम वाली साइड पे गए, और वहाँ ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं तो एक में ही ले लूँगा, तुम देखना। इसको इधर से मान को तुम्हारी बात है। चल और यहाँ मैं इसको कह रही थी कि अब पकड़ के दिखाना। उस टाइम तो तू बड़ा कह रहा था कि मैं तो भी पकड़ के दिखाता हूँ, और इससे यहाँ हो ही नहीं रहा था। चलो
इसके बाद मेरी बारी थी और उसके बाद मेरी नंद की थी और नदीम भाई की थी। तो मैंने 2 बार पकड़ने की कोशिश की है और फिर मुझे मिल गया आइसक्रीम। और आइसक्रीम मेरी पिंक कलर की थी क्योंकि मैं लड़की थी, इसलिए मुझे पिंक कलर की मिली। और ईमान को भी पिंक कलर की मिली थी और मेरी नान को भी पिंक कलर की। लड़कियों के लिए उन्होंने पिंक रखी हुई थी और लड़कों के लिए सिंपल जो स्किन सा कलर होता है क्या वो वाली, और हमारे लिए स्पेशल थी। उसके बाद बस हम इधर कह रहे थे कि तुम भी कर लो छोटी नान को, लेकिन वो पहले कह रही थी मुझे शर्म आ रही है। और मैंने कहा शर्म की क्या बात, तुम ध्यान ही ना दो कि कोई खड़ा है या कुछ। लेकिन उसके बाद फिर फाइनली वो मान गई थी। वो कहती है अब मैं अपनी मर्ज़ी का स्विंग ले लूँ, उसके बाद आके तो मैं फिर ये करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये देखें सर माशाल्लाह कितना खुश है ये। और ये बस इसके बाद नदीम भाई की बारी आ गई और नदीम भाई ने खुद नहीं किया, ईमान को करवाया और ईमान ने भी काफ़ी अच्छे से किया। मैं खुद हैरान थी कि छोटी सी है लेकिन माशाल्लाह बच्चे आजकल के समझदार हैं। एक पॉइंट पे ईमान का था कि अंकल नहीं देते हो तो ना दो, पास ही रखो। ईमान की ये सिचुएशन थी, ईमान की एक्सप्रेशन ये हो गया था लास्ट में, स्विंग्स वगैरह तो ना दें, पास ही रखी। वो सबके फेसेस थे तो इस वजह से मैं यहाँ पे लगा नहीं सकी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने, मैं इतना थक गई थी, शाम हो गई थी, इस वजह से हम लोगों ने कहा घर मूव करते हैं। और आते वक्त तो हम लोग चल के आए थे क्योंकि मैंने एक एक चीज़ की कैप्चरिंग करनी थी और वीडियोज़ वगैरह बनानी थी। और शुक्र है मैंने जॉगर्स पहन लिए थे। मैंने कहा था कि क्या पता कितना चलना पड़े तो लिहाजा जॉगर्स पहन लो। तो ये मैंने बाय चांस ही पहन लिए थे और अच्छा ही किया कि पहन लिए थे। लेकिन वापसी में बिल्कुल स्टेमिना नहीं था कि थक चुके थे इंजॉय कर करके। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब वापसी पे तो कोई नहीं हिम्मत, तो अब कोई ऑप्शन मिले तो वही करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें ऑप्शन मिल ही गया था और हम लोगों ने करवाई थी टुक टुक। और उसके बाद सब आगे बैठे थे लेकिन मैंने कहा मैं लास्ट में बैठूंगी बैक साइड पे उसकी ओर, क्योंकि मुझे सारा कैप्चर करना था पार्क का व्यू। इसलिए मैंने कहा मैं तो पीछे बैठूंगी, आप लोग सारे आगे बैठ जाएं। और यहाँ बैठने के बाद मेरा म्यूज़ियम पे नज़र पड़ गई और मैं यही सोच रही थी कि मैं जब भी आई हूँ मैं इस म्यूज़ियम में नहीं गई और कभी इत्तेफाक भी नहीं हुआ जाने का। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो इधर म्यूज़ियम में ज़रूर जाऊंगी। और मैं यहाँ पे बता रही थी अपनी नंदों को भी, मैंने कहा ये म्यूज़ियम है, लास्ट टाइम मैंने कहा देख लेते हैं लेकिन लेट हो रहे थे। फिर मैंने कहा चले चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे सारे इतने अजीब तरह से देख रहे थे जैसे पता नहीं मैं कोई अजीब सा अजूबा होंगे, सारे मुझे इस तरह से देख रहे हैं अजीब तरह से। लेकिन आप लोग के लिए व्लॉग बनाना था और इसी वजह से आप लोग ना कमेंट करते हैं, ना प्यार ही नहीं दिखाते, ना आप लोग कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। और अर्श को हमेशा मुझसे ये गिला रहता है कि खाला आप कहती ही नहीं हो कि लाइक करो कमेंट करो, तब लोग नहीं करते। और यहाँ मेरी नान कह रही थी कि ऐसी जगहों पे बंदा सुबह अर्ली आया करे और मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आप लोग अर्ली उठते ही नहीं हो और फिर शाम इवनिंग हो जाती है। और वैसे भी दिन इतने छोटे हैं जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता सुबह कब हुई और शाम को किस टाइम अंधेरा हो जाता है। और पब्लिक प्लेस में व्लॉग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है एक लड़की के लिए। लेकिन यह है कि आपको अचीव करना होता है, जब आप इस फील्ड में आ जाते हो तो आपको हर चीज़ एक मर्द की तरह फेस करनी पड़ती है। तो ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे या न्यू कर रहे हैं साथ, जैसे मैं अभी न्यू कर रही हूँ। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है लेकिन आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि कोई देख रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो सिर्फ आपने अपना देखना है कि आप क्या कर रहे हो, बाकियों ने तो वो ये बात ही करनी है और देखना ही है। इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह जी ने आंखें दी हैं देखने के लिए दी हैं, उनको देखने दें। और बस ये बातें करते करते पता ही नहीं चला था हम लोगों को, हम लोग मंजिल तक पहुंच चुके थे, पार्किंग में आ चुके थे। और बस पार्किंग में आने के बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठे और हम लोग नेक्स्ट सरप्राइज़ के लिए उसके लिए चले गए थे क्योंकि हम लोगों ने खाने का किया हुआ था कि खाना खाना है। और पहले हम लोग का ये भी फाइनल नहीं हो रहा था क्योंकि सब अपने बहस कर रहे थे गाड़ी में, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना और यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। तो फिर हमने कहा लास्ट ऑप्शन ये है कि आप सेवर पे ही जाओ और ये ज़रा करीब भी था तो हम लोग इधर ही चले गए थे। और यहाँ फिर हम लोगों ने, क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, इतना चल 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 के इसके बाद खाना तो खाना था। और बस आप सारी तरफ खाना खाते हो, आप सारी तरफ आते जाते हो, लेकिन जो इधर की वाइब है ना वो अलग है। और साथ इनका टेस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग का यहाँ पे आने का होता ही है तो इस वजह से हम लोग को ये ज़रा इजी लगता है कि यहाँ पे ही चले चलते हैं। और फिर उसके बाद
खाना वगैरह यहीं खा लेते हैं। और राइस तो फिर बात वहीं की वहीं है कि राइस तो अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ता है। लेकिन इस बार चलो काफ़ी टाइम बाद मेरी नंद आई, उसने शायद कसम दी हुई थी कि उसको सेवर पे नहीं जाना, लेकिन हमने आज उसकी कसम तोड़ दी थी बड़ी वाली की कि आज हम लेके जाएंगे तो आपको सेवर पे ही लेके जाएंगे। और यहाँ हम सारे इतना थक चुके थे कि कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा था, इतने ज़्यादा थक चुके थे। और हम देख रहे थे कि बच्चे कितने एक्टिव हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर किया और एज़ यूजुअल बच्चों की तरह मैंने अपने लिए चिप्स ऑर्डर किए फ्रेंच फ्राइज़। और मुझे वो पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं, चावलों पर डाल के खाना मुझे शुरू से अच्छा लगता है, या फिर चावलों पे ना भी डाल के खाओ ना तो आप नॉर्मल भी चावलों के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये आदत मुझे मेरे बहनोई ने दी है। वो अक्सर ना चावलों पर ना लेज़ या फिर इस तरह की चिप्स वगैरह डाल के ना क्रंच करके उसके ऊपर डाल के खाते थे, और मुझे भी उन्होंने ऐसी आदत डाल दी। उन्होंने कहा एक बार खा के तो देखो, और वाकई इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था। फिर उसके बाद अब मुझे कहीं भी हो फ्रेंच फ्राइज़ भी मुझे साथ अच्छे लगते हैं। और यहाँ मुझे स्पेशल मंगवाने पड़े क्योंकि आर्श नहीं थी, आर्श होती है तो फिर मैं आर्श के फ्रेंच फ्राइज़ में से थोड़ा से हाथ वगैरह मार लेती हूँ, तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसकी वो मेरी लाडली भांजी है और उसकी मैं लाडली खाला हूँ। तो मैं उसको यहाँ पे बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे खाना शाना अपना खा के, और हम लोगों ने एक सरप्राइज़ और छोटा सा रखा हुआ था, और हम लोगों ने मंगवाया हुआ था केक। वो हम लोगों ने केक हम लोगों ने दूसरी बेकरी से करना था, लेकिन मेरे हस्बैंड को किसी काम से जाना था, जिसकी वजह से हमने उस्मान को ही कहा कि आप केक पिक कर लो और उस पर लिखवा दो हैप्पी बर्थडे सुमेरा के नाम से आप लिखवा लो। लेकिन वो उन्होंने सुमेरा की जगह कुछ और ही लिख के भेज दिया था कि सुमीरा था कि क्या कुछ इस तरह से था कि वो लेके आए। और यहाँ हम लोग बस केक वगैरह आया और सुमीरा थी इसके ऊपर सुमेरा लिखा हुआ, इतना अजीब लग रहा था वो। मुझे कहते तुम्हें मेरे नाम के स्पेलिंग भी सही नहीं आते, लेकिन खैर मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद हमने केक काटा और यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में न्यू दिन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।